जय हिंद दोस्त। बता दो कि 12 करने के बाद बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको आगे कौन सा कोर्स करना है। अगर वो किसी कोर्स को करते हैं तो उससे वो उनके जीवन में क्या आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अगर मैं खासकर मैं वीडियो बनाने का इसलिए मेरा ये मकसद है कि कल बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। अब क्या होता है कि रिजल्ट तो आ गया, अब बच्चे को क्या करना है कि आगे की पढ़ाई करनी है। तो उनको ये चीजें पता ही नहीं है कि आगे वो क्या करे तो क्या उनके लिए क्या फायदा होगा। वो एक लाइन में सीधे चलता है कि जहां सब लोग करते हैं आर्ट्स चल रहा है तो आर्ट्स में ही सभी लोग जा रहे हैं, या तो क्या होता है कि साइंस लेना है, फिजिक्स लेना है, मैथ लेना है। इनके अलावा उनको बाकी चीजों को 12 के बाद ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको करने से उनको आगे फायदा मिल सकता है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि 12 करने के बाद आपके लिए कितने सारे ऑप्शन खुले हैं और हर एक ऑप्शन का आपका फाइनल चीज डिस्टिनेशन भी बताएंगे कि अगर इस कोर्स को करते हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं। सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, पहला तो हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये क्या होता है कि अगर हम यही कह दें कि बिहार के 99% बच्चे होते हैं वो जब जाते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लेते हैं। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया क्या करें, अब बीए में एडमिशन लेना है, एक ही लाइन में उनको समझ में आता है, बीए में एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर बीए में भी अगर एडमिशन लेना है तो ये भी उनको डिसाइड नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर हम किस सब्जेक्ट की आगे ग्रेजुएशन करेंगे तो हमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत सारे इसमें फील्ड है। तो ये नहीं कर रहा हूं कि आर्ट्स खराब है, आर्ट्स भी अच्छा है, लेकिन आर्ट्स जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक तो केवल आपके पास बैचलर डिग्री होगी, दूसरा अगर आप उसमें मास्टर करते हैं या पीएचडी करते हैं तो जाके आप लिटरेचर बन सकते हैं, यानी कि आगे प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आगे पीएचडी तक उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप केवल बैचलर के डिग्री का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिए और सरकारी नौकरी में जो भी आ रहा है कि ग्रेजुएशन पे जितनी भी नौकरियां हैं उस पर आप भर सकते हैं, ये आपके लिए है। दूसरा, और बिहार के ज्यादातर बच्चे बस यही एक ही चीज करते हैं कि पूरी भीड़ एक ही दिशा में जाती है और उसी में क्या होता है कि अगर आप यदि मान लीजिए सब लोग इस दिशा में जा रहे हैं, अगर आप उल्टा डायरेक्शन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए कंपटीशन कम होगा और आपको एक नया रास्ता भी मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और साथ के साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने या पेरेंट्स को भी ये चीज समझाइए या उनको ये चीज दिखाइए कि नहीं, मैंने 12 कर लिया है, अब मेरे साथ इतने इतने ऑप्शन खुले हैं और ये चीज मैं कर सकता हूँ अपने हुनर के हिसाब से। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप करेंगे वही आपका दोस्त करेगा या आप अदर करेंगे। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना आता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा आता है, किसी को चित्रकारी अच्छा लगता है। तो देखिए, हर एक फील्ड में आपका इससे रिलेटेड है। मैं आगे सबको डिस्कस करूँ। देखिए, दूसरा हो गया बीकॉम। बीकॉम में क्या होता है, आप कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे, कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आपको चार्टेड अकाउंट आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीए की आगे पढ़ाई करनी होती है। ये हो गया, ये अगर कोई कॉमर्स फील्ड में जाता है तो उसके लिए। तीसरा होता है साइंस। अब देखिए, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, साइंस जब लेते हैं तो उनको दो ही चीज होता है। पहला ऑप्शन या तो फिजिक्स लेंगे, दूसरा ऑप्शन में मैथ लेंगे, ये। तीसरा में कोई कोई केमिस्ट्री लेता है, केमिस्ट्री वालों की भी संख्या बहुत ही कम होती, ये भी होता। उसके बाद ये तो गया मैथ ग्रुप वाले। अगर बायो ग्रुप वाले को देखें तो बायो में आता है और जूलॉजी, ये ग्रुप है। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे क्या करते हैं, या तो फिजिक्स को टारगेट करते हैं या मैथ को टारगेट करते हैं, यही इनका दो एरिया होता है। और इससे भी आपको आप अगर करते हैं तो मैं अगर देखिए, ये जो बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, ये चीज है, ये जनरल है, ये हर होता है। इसके करने के बाद आप दो ही चीज होता है, एक तो या तो प्रोफेसर बन सकते हैं अगर
आगे इसमें मास्टर डिग्री या पीएचडी करते हैं। और दूसरा यही हुआ कि आपके पास एक डिग्री हो गई और जितनी भी सरकारी वैकेंसियां बैचलर की डिग्री पर हो गया वो आप कर सकते हैं। बस इसके तहत से आप दो ही चीज कर गया। अब आता है तीसरा, जब इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, बीई या बीटेक इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, मैकेनिकल हो गया, सीएस, इलेक्ट्रिकल, आजकल बहुत सारे। तो इसमें दो चीज होता है, एक तो हो गया आप प्राइवेट सेक्टर यानी कंपनियों में आप काम करेंगे, जैसे उसके बाद कुछ कोर ब्रांचेज होते हैं जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे कोर ब्रांचेज हैं। इस कोर ब्रांचेज में क्या होता है कि आप वहां पे जाके वहां पे भी जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उस ब्रांच से रिलेटेड वहां पे आप जाके सरकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज, इसमें आपको दोनों हो गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अगर इसके बाद अगर आप आते हैं तो डॉक्टरिएट की पढ़ाई, मतलब एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या हो गया, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि जिसको अगर डॉक्टर की तैयारी करना है, वो डॉक्टर के फील्ड में जाना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन एमबीबीएस खुला है। यहां तक तो अगर यही कह सकते हैं कि जनरली जो लोग होते हैं वो यही तक का है। अब मेन चीजें इसके बाद भी होता है, बहुत ऐसे कोर्स है जो अगर आप करते हैं तो आप एक अलग फील्ड देखिए। एक होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जिसको बोलते हैं। अब बी फार्मा एक मेडिसिन से रिलेटेड होती है। आप सुने होंगे बी फार्मा की कंपनी है, ये जो है जहां पर दवाइयां बनती है, तो ये भी एक कोर्स है। अगर इस कोर्स को करते हैं तो आप तो क्या हो गया कि जो क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वहां पे आपके लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। ये हो गया आगे की बात है, लेकिन तभी आप कर सकते हैं जब आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी की आपके पास डिग्री होगा, ये एक। अगर उससे आगे आते हैं तो बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसको भी आगे चल के बिजनेस करना है। तो अब बिजनेस केवल ये नहीं होता है कि भैया हम किसी चीज का दुकान खोलिए और दुकान पे जाके सेल करने ही। बिजनेस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप बिजनेस की पढ़ाई करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस के अलावा बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप जब उस पढ़ाई को करेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी कि कुल मिला के जिसको अगर आगे पता है कि जैसे मैं आगे जाके बिजनेस मुझे करना है, तो आप इस कोर्स को करते हैं, बीबीए को आप कर सकते हैं। ये हो गया, इससे आपका सीधा हो गया, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या तो ये आपकी। इसके बाद अगर आपको एक स्टेप आगे होता है, बीबीए के बाद एमबीए होता है। अगर इसमें आप करते हैं एमबीए, जो आगे बहुत लोग सुने कि क्या तो एमबीए करनी है, तो बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो एमबीए लोगों को हायर करती है, अच्छे पैकेज देती है। तो ये सारी चीजें प्रायोरिटी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि बीबीए करेंगे, फिर इसके बाद हम एमबीए कर लेंगे, एक अच्छा सा जाएगा। उसके बाद आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या हुआ कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो जो आईटी सेक्टर्स है जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद में, यहाँ पे ये बहुत आईटी सेक्टर हब आपने सुना होगा। तो वहां की कंपनियां अच्छी एमएनसी कंपनी है, जहां पे आप जो भी इस तरह की लोग डिग्री किए हुए हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होती है एकदम। देखिए, एक मैं सीधी सी एक लाइन कहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब एक अलग पार्ट हो गया, उसके अलावा एक प्राइवेट सेक्टर भी अलग पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि देखिए हमारे यहाँ देखिए जनरली बिहार, यूपी या इधर के रीजन में लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। देखिए गवर्नमेंट जब मैं मानता हूं कि ठीक है, सेफ एंड सिक्योर जॉब, लेकिन इसके अलावा एक प्राइवेट सेक्टर है जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा पैकेज कमा सकते हैं, आप कंपनियां अच्छी अच्छी फैसिलिटी, बहुत ऐसी एजेंसी कंपनी है जो गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटियां भी देती हैं, ये भी चीज आप मानिए। तो इसीलिए वो सब ये नहीं है कि आप जनरल कोर्स करके वहां पे नहीं जा सकते, उसके लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने को स्किल करेंगे तो ही आपकी वो है। ये हो गया बिजनेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप सीरीज। उसके बाद देखिए एलएलबी, बिजनेस ऑफ लॉ। अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं वकील बन सकता हूँ, मुझे वकालत करना अच्छा लगता है, तो वकील से ले, तो उसके लिए भी आपके लिए एक पढ़ाई है, एलएलबी हो गया, आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म।
अगर किसी को लगता है कि नहीं, जैसे ये देखते हैं बड़े बड़े ट्यूज पर टीवी पे एंकर लोग आते हैं बोलते हैं, तो क्या वो ऐसे ही होता है कि नहीं वो गए और बोल, नहीं, उन्होंने उसकी पढ़ाई की रहती है। तो उसके लिए कौन सी पढ़ाई है? वही जर्नलिज्म की पढ़ाई। देखिए सभी में ये सब जितने भी मैं कोर्सेज बोल रहा हूँ 12th के बाद के ही सारे कोर्स है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से करना है, नहीं। आप 12th कर लिए, अब जैसे यहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे न्यूज के फील्ड में जाना है, यानी मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो आपको ये सारी चीज नहीं, आप डायरेक्ट गए और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स करने लगे। बैचलर जो उसके बाद आप आगे इस फील्ड में कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग, जो नर्स क्या कहते हैं, उसी तरह से एक नर्सिंग का कोर्स होता है कि ये लड़कियां लोग या लड़के भी करते हैं, दोनों के लिए है। यानी मेडिकल फील्ड में जो नर्स बनते हैं वो इसी कोर्स को करके बनते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में भी मुझे नर्सिंग में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, तो आप डायरेक्ट उसी पे फोकस करिए। ये इसके अलावा देखिए बैचलर ऑफ एक आर्किटेक्ट होता है। अब बोलेंगे सर ये क्या है? आपने सुना तो मूर्ति बनाना या बड़ी बड़ी आपने फोटो पेंटिंग्स देखी होगी, ये लोग कौन करते हैं? ये वही करते हैं जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए। ये सारी चीजों की पढ़ाई होती है इसमें। उसके बाद बैचलर ऑफ म्यूजिक। अब कहेंगे सर ये म्यूजिक है, अब ये आप सीधे कि ये ढोल बजाना या बिंजू बजाना, नहीं, इसकी भी एक पढ़ाई है, इसका भी आपको समझना है। अगर आप इस तरह के कोर्स कर लेंगे तो इसके फील्ड में भी आगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप बशर्ते देखिए हमारे मेन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ केवल एक ही नजर से देखा जाता है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वही सब कुछ है। नहीं भैया, इसके अलावा भी बहुत ऐसा हमारे यहाँ क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है। जो भी लड़का पास किया, सिंपल ग्रेजुएशन किया, अब बस लग जाओ गवर्नमेंट की तैयारी। भैया गवर्नमेंट के पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड होती है, और वो भी मान लीजिए जो सीट निकल रहा है, अगर लाख आप कोई भी फील्ड में देखिए, बच्चे ऐसा भी रेलवे का आया, रेलवे में कितने लोग भरा, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए, सीट कितने हैं भैया? तो 40,000 ही है। तो अब क्या वो केवल 40,000 को तो ही लेगा, लेकिन इसके बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए अभी से ही आप उस भीड़ का हिस्सा ना बन के आप एक अलग रास्ता भी चूज कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आप देरी से समझे, इससे पहले अगर आप अभी समझें कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे आगे इस लाइन में जाना है, तो आप अभी से उसी पढ़ाई को आप करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। भले ही थोड़ा ये वीडियो आपका लंबा हो गया, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दूं, जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और इसके बारे में आप जाके कहीं पे डिटेल सर्च करिए कि 12th करने के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन है। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए कि जो सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी अगर इस चीज से रिलेटेड अगर कोई आपको और मन में कोई कंफ्यूजन है तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।